हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डेट 11th ऑफ जुलाई, टाइम हो रहा है 7:88। हम लोग आज मॉर्निंग गुड गर्ल बन गए। मैं और रूही दोनों हम लोग नहा चुके हैं। इसका रीज़न है कि मेरे हस्बैंड को आज पौंडीचेरी जाना था किसी उनके बिज़नेस के काम से, तो वो सुबह अभी निकल गए, 7 o'clock ही निकल गए। तो वो जाने से पहले हमने घर का सारा काम कर लिया। आज संडे है, मेरी हाउस हेल्पर नहीं आएगी, तो मैंने घर क्लीन कर लिया है, मॉप कर लिया है, बाहर का जो वरांडा है वो क्लीन कर लिया है। और अभी मैंने रूही भी नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। अभी मैंने कंघी नहीं किया, पर रूही को मैंने अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है। उसके अलावा मैंने अभी गैस पर पैन चढ़ा कर आई हूँ कि रूही के लिए मैं छोटे वाले जो डोसा होता है वो बना के दे दूँगी उसको, तो वो खा लेगी। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है शायद से, हम लोग घर पर है और इतना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जब से रूही हुई है। तो नियर अबाउट 2 years हो गया, क्योंकि रूही होने से पहले हम लोग करते थे। रूही एकदम गुड गर्ल की तरफ बहुत अच्छी तैयार हो गई। इधर आओ रूही, देखो तो हाय बोलो। इधर आओ। फिर देखिए फ्रेंड्स, रूही का छोटू, हाय। रूही का रेड ड्रेस, हाय। क्या चाहिए आपको? रूही एक्चुअली ट्राईपॉड के लिए रो रही है, उसको ट्राईपॉड चाहिए करके। तो ठीक है, इस रूही के आप बाल देख सकते हैं। रूही आपके हेयर्स दिखाओ, ये देखिए इतना अच्छा लगता है ना मुझे। रूही के पता नहीं बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे घुंघरे हैं नीचे से और ऊपर से प्लेन है। एक चोटी डाल दिया मैंने इसको, और पीछे के बाल थोड़े खुले छोड़ दिए हैं। आई दिख तो रही है उधर रूही, ऐसे चुप्पू करने से कोई। रूही कहाँ है? 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 सो फ्रेंड्स, यही है रूही जो नहा धो करके छोटी सी गुड गर्ल एकदम रेडी हो गई है। मैंने इसका दूध गर्म कर दिया है, लेकिन मैं इसको पहले दूध नहीं दूँगी। मैं पहले इसको कुछ खिला देती हूँ। इसको मैं पहले डोसा खिला दूँगी, मतलब बना के दे दूँगी, तो वो खुद ही खा लेती है। तो वो खा लेगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए डोसा बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किचन में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पैन गरम हो गया। अब मैं उसमें डोसा का बैटर यूज़ करके छोटे जो है वो डोसा डाल रही हूँ। आप इससे भी छोटे डाल सकते हैं, मुझे लगा कि ये साइज़ ठीक है रूही के खाने के लिए। अब मैं उसके ऊपर घी डाल दे रही हूँ। कभी कभी तो घी मतलब कभी कभी तो नहीं, रूही को तो मोस्टली देती हूँ, लेकिन घी डोसा भी कभी कभी खा लेना चाहिए। तो अब एक तरीके से जब आपको लगे कि एक तरफ से ये पक गया है, तो उसको अच्छी तरीके से टर्न कर लीजिए और दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। जब टर्न करेंगे तो उसको थोड़ा प्रेस करिए, जो एक्सेस बैटर है वो थोड़ा निकल जाएगा और ये थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा। अब मैं फिर इसके ऊपर डोसे के ऊपर फिर से मैंने घी डाल दिया है। अब एक तरफ मैंने नहीं कि सुबह ही दूध चढ़ा दिया था और दूध खौला के रख लिया है कि रूही पिएगी, पर मैंने आज उसको दिया नहीं। और अब देखिए ये दोनों तरीके से पक गया है, तो मैंने प्लेट ले लिया है। अब ये छोटे डोसे रूही के छोटे प्लेट में जाके रूही के छोटे पेट में जाने के लिए तैयार है। तो ये लीजिए, इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये हम दे देंगे रूही को खाने के लिए। और तब तक के लिए मैंने आज, मेरे हस्बैंड नहीं है, हमारा भी पार्टी हो गया, तो मैंने अपने लिए भी बना लिया घी डोसा अच्छी तरीके से। पता नहीं इसमें डोसा क्यों ऐसे वाइट दिख रहा है, लेकिन अच्छा ब्राउन हो गया था। और एक तरफ गैस में मैंने रूही के लिए एक अंडा चढ़ा दिया है, बॉइल्ड एग, क्योंकि मैं मोस्टली रूही को वेडनेसडे और संडे जो है वो एक बॉइल्ड एग सुबह नाश्ते में देती हूँ। तो देखिए मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है, जो कि है डोसा, साथ में है टमाटर की चटनी और फिर साथ में है खट्टा भाजी की चटनी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी देखिए टाइम हो रहा है 1:44, लंच टाइम हो गया है। आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, हम लोगों ने कुछ भी लंच नहीं बनाया है, हम लोगों ने ऑर्डर किया है लंच। मैं आप लोगों को बिल दिखा देती हूँ, इसमें हम लोगों का एड्रेस वगैरह है सॉरी। तो ये आकर के मैंने ऑर्डर किया है, देखिए बहरोज़ बिरयानी से। तो यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में वगैरह नट्स वगैरह डालकर अच्छा होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 3 है इसमें। देखें, मैंने ऑर्डर किया था एक जश्न मुर्गा अफ़गानी टिक्का बिरयानी, जो है क्रीमी चिकन टिक्का बिरयानी भी, जिसके साथ हम लोगों को एक नॉनवेज प्लेटर, एक 250 ml थम्स अकम्पनीमेंट दिया, और उसके साथ डेजर्ट गुलाब जामुन। और इस कार्ड का टोटल अमाउंट था 345, मिला है 125 का, और पूरा अमाउंट हो गया था 231, जो मैंने अमेज़ॉन गूगल पे के थ्रू पे किया। तो मुझे उसमें भी कुछ 60 या 70 रुपीज़ का कैशबैक आ गया है। तो नियर अबाउट मुझे ये बिरयानी पड़ी है 130, तो नियर अबाउट 170 कुछ पड़ा है मुझे। तो मैं पहले रूही को खिलाऊंगी और बाद में मैं खाऊंगी। तो फिर चलिए मिलती हूँ आप लोगों से लंच करके। बैक फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया है, मैंने खाना खा लिया। बर्तन थे मेरे पास थोड़े बहुत नाश्ते के अभी के, वो मांज दिया और एकदम पेट भर गया है, पूछो मत।
और रूही का फेवरेट है बिरयानी। अभी हम लोग पीने जा रहे हैं थम्स अप। ये 20 रुपीज़ का है, जिसमें फ्रेंड जो मिला था। खाना खाने में तुम लोगों ने स्वीट भी दिया था, डेजर्ट भी दिया था, गुलाब जामुन। तो पूरा एकदम कंप्लीट फूड जैसा लग रहा था खाने के बाद। अब थोड़ा सा ये पी लेंगे तो जो खाया है वो अच्छे से ये हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली रूही को मेरी मम्मी ने मना किया लेने के लिए, इसलिए मैंने उसको मुँह सा मतलब दवाई से भी कम दिया है, तो वो उसी में खुश हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ कि मेरा जो ईयरिंग कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ दिखाऊँ। ये गोल्ड ईयरिंग है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये पर्ल है और इसका जो पीछे में ये पूरा गोल्ड लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ। इसमें से बहुत सारे ईयरिंग्स जो है वो बैंगलोर से ख़रीदे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे ईयरिंग्स हैं जो मम्मी के यहाँ से मतलब चंद्रपुर महाराष्ट्र से ख़रीदे हुए हैं। चेन्नई से भी ख़रीदे हुए कुछ हैं, लेकिन बहुत कम है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि पहले मैं अपने ईयरिंग्स कैसे रखती हूँ, मतलब किस तरीके से सेग्रीगेट करके रखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक बॉक्स, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें सारे 36 पार्टीशंस हैं, देख सकते हैं 36 पार्टीशंस हैं। ये देखिए, ओपन करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा छोटा स्मॉल बॉक्स बना है। इसके अलावा ये जो पार्टीशन है वो पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये। हाँ, तो ये जो है आप लोगों को इस तरीके का है, दो शेल्फ को मिलाकर एक दिया हुआ है। अगर आपका जैसे मेरे यहाँ पर एक ईयरिंग है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पर मैंने नहीं दो शेल्फ को मिला करके एक शेल्फ कर दिया, क्योंकि वो मेरा ईयरिंग थोड़ा बड़ा था तो वो शेल्फ में नहीं, मतलब वो एक जो छोटा सा बॉक्स है उसमें नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, दो इसको मिला करके एक करके मेरे जो बड़े ईयरिंग्स हैं वो रखे हैं मैंने। इसमें थोड़े बहुत ईयरिंग, ठीक है। ऊपर मोर है, सॉरी, ऊपर जो है वो मोर है और नीचे जो है वो झुमका है। और झुमकों में छोटे छोटे ऐसे पर्ल टाइप, पर्ल्स नहीं है ये, ऐसे प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये लगाने के बाद अच्छे दिखते हैं ऐसे। आप कोई भी इंडियन अटायर पर पहन लीजिए, एक नंबर, मतलब बहुत ही बढ़िया दिखेगा। नेक्स्ट जो ज्वेलरी है बहुत ही सिंपल है, वेस्टर्न में पहन सकते हैं। और ओके, उस दिन मुझे इसका एक ग्लास मिला था, मैंने वहाँ रखा, तो वो इसी का ग्लास है शायद से। देखिए इसी ग्लास में, और मैं बार बार सोचती थी कि मेरे किस ड्रेस में ऐसा ग्लास है जो गिर गया है, मिरर, मतलब वही जो मिरर है। तो ये देखिए, ये सिंपल सा ऐसा स्टार ईयरिंग है, देख सकते हैं आप, और ये मिरर में दिखता भी है। ठीक है, कितना अच्छा ईयरिंग के अंदर ईयरिंग। तो ये है, ये आप जीन्स पर पहन सकते हैं, डेली वेयर, कॉलेज वगैरह कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, फिर बाद में मैंने अपनी सिस्टर को बताकर कि बैंगलोर से ख़रीदवाया था उससे। मेरी सिस्टर ये सब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो यूज़ नहीं करती है, मैं ही हूँ पागल के जैसे जो यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, एकदम लाइट वेट है, सिंपल स्ट्रिंग है और नीचे में दिए हैं दो झुमके, और लगाने के बाद बहुत ही प्यारा दिखता है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा ऐसा जो चेहरा है वो ऐसा शायद राउंड है कुछ, तो मुझे जो लॉन्ग ईयरिंग्स है वो मुझे लगाने के बाद मेरे चेहरे में अच्छा दिखता है, ऐसा एक मेरा फीलिंग है। जो ये नेक्स्ट है, ये मेरी सिस्टर का था। मैं बैंगलोर गई थी, तो फिर हम लोग कहीं शॉपिंग के लिए या कुछ जा रहे थे, तो उसने मुझे दिया था लगाने के लिए, मुझे अच्छा लगा, तो फिर उसने बोला कि आप तू ही रख ले करके। तो ये देखिए, ये ईयरिंग्स, ऊपर ऐसा मोर है, नीचे दो स्ट्रिंग्स हैं, दो झुमके हैं, और झुमकों के नीचे जो है दो मैंगोस टाइप है। नेक्स्ट एक सिंपल सा ईयरिंग है, आप जीन्स वगैरह पे पहन सकते हैं, उसमें एक स्टोन टाइप का करके। ये इसके बाद का जो ईयरिंग है, ये तो मैं इतनी बार यूज़ कर चुकी हूँ कि पूछो मत, ऐसा लगता है कि एक ही ईयरिंग मेरे पास बचा है, इतनी बार मैंने ये ईयरिंग यूज़ किया, क्योंकि ये चूड़ीदार में वगैरह भी बहुत ही अच्छा दिखता है। ओह, निकल गया। तो देखिए, ये डबल शेड है, इसमें आपको दिख रहा होगा। बहुत लोगों ने क्या कहा था कि शायद इसका कलर उड़ गया है, लेकिन नहीं, ये इसका डबल शेड में है ये। और मुझे ये लगाना ना बहुत ही पसंद है, एकदम सिंपल सा, और चूड़ीदार वगैरह पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट ईयरिंग है, ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है,
झम झम, अच्छा लग रहा है। उसके बाद है एक सिंपल सा ईयरिंग जो आप कॉलेज डेली वेयर के लिए, जीन्स के लिए, चूड़ीदार के लिए, किसी भी ड्रेस के लिए पहन सकते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, एक स्टोन है ऊपर, एक इधर डायमंड शेप दिया, एक राउंड और नीचे से एक ऐसा। नेक्स्ट एक ईयरिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये सारे ईयरिंग्स जो है मोस्टली चूड़ीदार पे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर एक पिकॉक बनाया है, उसमें एक पर्पल स्टोन से, अंदर पिंक है और बाहर वाइट स्टोन से। उसके बाद एक है जो मेरे पास टैजल ईयरिंग है, कुछ भी नहीं है उसमें, देखिए टैजल दिया हुआ है, ऊपर में एक छोटा सा झुमके का जैसे दिया है। नेक्स्ट जो है ये झुमका है, डेली वेयर झुमका टाइप है। नीचे सारे बिट्स दिए हुए, कलर कलर, सो मल्टी कलर है, हम किसी भी ड्रेस पर पहन सकते हैं। मोस्टली मैं जो ईयरिंग्स लेती हूँ वो मल्टी कलर लेती हूँ, क्योंकि जब चाहो अपन जो भी ड्रेस पर चाहो पहन सकते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, इसका एक गले का भी सेट है और ये कान का भी। ये भी चूड़ीदार पर और वेस्टर्न वेयर पर बहुत अच्छा लगता है। और वो मैं इसलिए बार बार चूड़ीदार और वेस्टर्न वेयर ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं साड़ी पर जो मोस्टली है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं लगाती हूँ। जो भी मेरे गोल्ड का, ये नहीं, ये तो ऐसे नॉर्मली अभी डेली यूज़ के लिए लगाया है, लेकिन जो मेरे झुमके हैं या फिर जो बड़े वाले ईयरिंग्स हैं वो ही मैं साड़ी में लगाती हूँ, मैं आर्टिफिशियल नहीं लगाती हूँ। इसलिए मैं इस तरीके का लेती हूँ ज्वेलरी जो मैं चूड़ीदार और वेस्टर्न वेयर पर पहन सकूँ। तो ये देखिए, ये भी एक छोटा सा झुमका है और मुझे ऐसा लगता है कि चूड़ीदार पर मोस्टली झुमके अच्छे लगते हैं, तो और मेरे चेहरे को झुमके ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा झुमके लेती हूँ। तो ये देखिए, ये एक है, पिंक कलर का बीट दिया है, नीचे एक पर्ल दिया हुआ है। उसके अलावा ये देखिए, ये एक ईयरिंग है। आप लोग भी बताइएगा कि झुमके मेरे कान में अच्छे लगते हैं कि नहीं। एकदम इंडियन लुक आता है, एकदम झुमके लगाते बराबर, और मुझे वो पसंद है। ये है मेरे पास एक, ये भी इसी में रखा है मैंने। ये एक है बाजूबंद जो इसे मोस्टली हाथ पर लगाते हैं ना। तो ये मैंने नहीं लिया था, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिया था। ये 2016 में मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिया था, जब उसकी शादी थी और मैं लाचा पहनने वाली थी, तब उसने लिया था। और ये अभी तक मेरे पास संभाल कर रखा हुआ है। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूज़ करना हो वैसे यूज़ करें। उसके अलावा मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना रूही को एक्चुअल में राधा बनाया था, तो मैंने रूही को राधा बनाया था। क्या खा के आया बच्चा? आ जाओ ऊपर, आ जाओ उधर से। तो मुझे हाथ नहीं लगाना, स्टैंड गिर जाएगा फ़ोन। तो रूही आ गई है फ्रेंड्स, ये ले तो इससे खेल। उसको मैंने एक छोटा सा ईयरिंग दे दिया खेलने में। तो उसको मैंने राधा बनाया था। हाँ वाह, उधर ही बैठो आप, वाह उधर ही बैठो, हाथ नहीं लगाना इसको, ठीक है? वाह, उसी में खेलो। तो मुझे ना रूही का, बच्चों का हाथ छोटा होता है, तो उसके साइज़ का मुझे बाजूबंद नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया था, ये देखिए, मैंने 2 आर्टिफिशियल पायल है, ये बच्चों का पायल है, वो लेके उसको इस तरीके से जॉइंट, मतलब उसमें पायल में तो हुक होता है ना, ये लगा करके मैंने उसको बाजूबंद बना दिया था उसका। तो ये एक है मेरे पास। इसके अलावा ये महाराष्ट्रियन जो ज्वेलरी है उसका एक पीस है, ये 2010 या 2011 में, शायद 2010 में हम लोग गए थे महाराष्ट्र दर्शन के लिए, हमारे कॉलेज के तरफ से, मेरी सिस्टर वगैरह सब जन। तो ये तब मैंने लिया था वहाँ पर कोल्हापुर में, या कोल्हापुर में कुछ लिया था, या पुणे में, या कहीं कुछ लिया था, लेकिन ये लिया महाराष्ट्र में ही है। तो देखिए, और ये पीस ना पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगता है, और ये एक्चुअली साड़ी पर ही पहनते हैं। ये 1 ग्राम गोल्ड है, लेकिन देखिए
आप ऐसे डेली भी पहन के रख सकते हैं। ये एक्चुअल में महाराष्ट्रियन जो पीस है ना वो है ये। देखिए कितना अच्छा लगता है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। साड़ी पर हो या सिंपल चूड़ीदार भी लगा दो, पहन लो और ये पहन लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और शायद से ये तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे सुहागन लोग ही पहनते हैं करके, लेकिन मैंने तब ये ले लिया था, पर तब मैंने पहना नहीं था, उसके बाद मैंने पहना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको लेकर अभी 2010 यानी 11 ईयर्स हो गया, अभी 2021 चल रहा है, 11 ईयर्स हो गया है। इसको इतनी बार पहना है, इतनी बार कि पूछो मत, लेकिन अभी तक इसका जो पॉलिश है या जो कुछ भी है वो गया नहीं है, जैसे कि वैसा है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा रिसेंट में मैं जो गले का सेट वगैरह है वो ज़्यादा लेती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे रूही को राधा बनाना था तो मुझे उसके लिए एक सेट लेना था, और मैं ऐसा सेट नहीं मतलब कुछ नेक पीस लेना था, और मैं ये ध्यान में रख के कि मैं भी कभी भी पहन सकूँ तो मैंने लिया। तो ये देखिए, ये भी सेम वैसा ही है, छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा, इसमें एक लॉकेट है और ये ऐसा राउंड सा चेन है। ये मैंने 300 का कुछ लिया, लेकिन मुझे लगा कि बेस्ट है अगर आप सिंपल चूड़ीदार भी पहन रहे हो या साड़ी भी पहन रहे हो तो कोई ज्वेलरी नहीं, क्योंकि हम लोगों का मंगलसूत्र होता है। उसके अलावा अगर ये अगर आप पहन के भी जाते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जब साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो मैं गोल्ड ही प्रेफर करती हूँ। और ये भी ना 1 ग्राम गोल्ड है, इस पर भी उन्होंने गारंटी दिया था 1 ईयर का कुछ। उसके अलावा और एक काम का है इसमें, ये मैंने रिसेंट परचेज़ किया है मीशो से। इसके साथ एक वेट डोंट टच, जा इसके साथ एक गले का पीस भी आया था सेम ऐसा ही, ये भी ऑक्सीडाइज्ड है। देखिए ये मुझे कुछ 99 रुपीज़ कुछ पड़ा था मीशो से, इसलिए मैंने लिया था कि ईयररिंग्स मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे कोई ईयररिंग्स वगैरह गिफ्ट करता है ना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे ईयररिंग्स वगैरह गिफ्ट नहीं करते हैं ऐसा वगैरह। वो जब भी कुछ नहीं कि वैलेंटाइंस डे हो, बर्थडेज में तो ड्रेस वगैरह ये सब कुछ, लेकिन वैलेंटाइंस डे हो या कुछ मैंने स्पेशल बनाया है उनके लिए तो नेक्स्ट डे वो कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। तो वो हमेशा मेरे लिए जो छोटे छोटे टेडी बियर्स होते हैं ना ऐसे बॉक्स में रखकर, वो ही लेकर आते हैं, शो पीस टाइप का। तो ये और एक है ईयररिंग्स, देखिए ये भी मेरे चेहरे पर अच्छा लगता है। वो बोलते हैं ना खुद की तारीफ खुद के मुंह से, वैसा ही चलता है मेरा, तो आप वो माइंड मत करिएगा। उसके अलावा एक मुझे ये ना, मेरे पास पहले एक झुमका था, मुझे और एक बनवाना था, तो मैंने ये डिज़ाइन के लिए लिया था। इसको अभी तक मैंने एक बार भी पहना नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसके लिए लिया था, क्या बोलते हैं, डिज़ाइन के लिए। झुमके मैंने जैसे बताया आप लोगों को मुझे पसंद है, तो ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए लिया है, कभी ना कभी ऐसा गोल्ड का बनाऊंगी करके। और ये मैंने 2013 में या कुछ लिया था, और अभी 2021 आया है, पर अभी तक बना ही नहीं हूँ, और ना पता नहीं कब बनाऊंगी। इसके अलावा इसमें कुछ ब्रेसलेट्स हैं, ये देखिए पूरा स्टोन का ब्रेसलेट है ये। अभी और इसमें जगह खाली है, मुझे ये भरना भी है। ये एक ब्रेसलेट है, पहनती कुछ नहीं हो फ्रेंड्स इसमें से, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे इतना संभाल के रखा है, इतना सब कुछ, बहुत मतलब डेली यूज़ होता होगा, पहनते होंगे, कुछ भी नहीं। जब से तो 2 साल हो गया लॉकडाउन, ये एक कान का है, दूसरा एक छोटा कान का है गोल्ड का, उसी में पूरा लॉकडाउन निकल गया है। फर्स्ट लॉकडाउन हो, सेकेंड लॉकडाउन है, या अभी थर्ड अगर लगता है तो वो लॉकडाउन भी इसी में निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत अंगूठियाँ हैं, इसलिए संभाल के रखी हूँ कि लड़की भी है ना मेरे पास, मैं नहीं पहनती हूँ तो वो पहन लेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक अंगूठी है ये वाली। मुझे कान का अंगूठी इसका बहुत शौक़ है, आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। इसमें मेरे 4 अंगूठियाँ हैं, और इसमें मेरे 2 अंगूठियाँ हैं। इसका एक अंगूठी था लेकिन वो टूट गया है तो वो निकाल के रख दिया है। तो 4, 5, 6 अंगूठी तो मैं रोज़ पहन रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे अंगूठी का कितना पागलपन है। तो ये देखिए, ये एक अंगूठी है, देखिए ये एक अंगूठी है, शायद से फ़िलहाल के लिए तो ये 2 ही अंगूठियाँ है आर्टिफिशियल वाली। वो भी हम लोग ने 4 का सेट मंगाया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, जिसमें से 2 मेरी सिस्टर ने रखा है, 2 मैंने।
और ये देखिए, ये है महाराष्ट्रियन मंगलसूत्र। ये एक्चुअली मेरा नहीं है। हम लोग अभी वरलक्ष्मी व्रतम करते हैं, जो आता है आषाढ़ के महीने में करते हैं। तो मैं करूँगी मैं ये साल तो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो करूँगी। सब कुछ ठीक मतलब आप समझ सकते हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं रहा पूजा के टाइम पर तो ज़रूर करूँगी। तो ये मेरे भगवान का मंगलसूत्र है, तो हम लोग उनको पूरा अच्छे से अलंकार वगैरह करते हैं, तो उनका मंगलसूत्र है ये। तो फ़िलहाल मैंने निकाल करके इसमें रखा है। जब उनको साड़ी वगैरह पहना करके जब अलंकार करते हैं ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। उसके अलावा इसमें थोड़े बहुत मांग टीका है। ये देखिए, ये एक मांग टीका है। और ये देखिए, ये बहुत ही प्रिटी है, पूरा इसमें ऐसे स्टोन्स लगा हुआ है। शायद मैंने थोड़ा कुछ ऊपर ही लगा दिया। इसके अलावा और एक है, ये एकदम सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एक स्टोन है। कैसी लग रही हूँ मैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो बस इतना ही मेरे पास इयररिंग्स जो भी है वो। और मैं ज़्यादा ख़रीदती नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड मना भी करते हैं ख़रीदने के लिए कि तू पहनती नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे ही मेरी साड़ियाँ हैं वो रखी हुई है, क्योंकि मैं वो पहनती नहीं हूँ कुछ नहीं, और वो वैसे ही रखे पता नहीं क्या करना है। फिर कभी कभी लगता है कोई बात नहीं, लड़की है तो ये सब कुछ तो पहन लेगी। तो ये रहा मेरा थोड़े बहुत कान के जो भी सेट थे वो। और ये जो बॉक्स है, मैंने ये बॉक्स जो है ये मीशो से ख़रीदा है। मीशो से मुझे ये 130 का कुछ पड़ा है। इसमें 36 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 36 कॉलम्स है। तो आप लोग भी इसको ऑर्डर करिए, अपनी जो ज्वेलरीज है वो ऑर्गेनाइज करके रखिए, तो अच्छा लगता है। कोई अगर सडनली आ भी जाता है ना, तो उनको दिखाने के लिए भी कि ये देखिए, आपको जो पसंद है वो लेके जाइए, या ये आप जो पहनना चाहते हो वो पहन लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ज्वेलरी सेट पसंद आया होगा, और मेरा जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है वो भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।